दोस्तों अब लगभग किसान भाइयों के खेत वगैरह खाली हो चुके हैं और अब आप सब्जियां लगाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों को सब्जियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना है। काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर और सूझबूझ से अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे तो इस समय पे लगाई गई सब्जियों से लाखों का प्रॉफिट आप आसानी से ले पाएंगे। मतलब कि लखपति बना सकते हैं इस समय पे लगाई गई आपकी सब्जियां, क्योंकि ये जो सीजन है ना आने वाला, इस सीजन में सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं और इस सीजन में लगाई गई ज़्यादातर सब्जियों के भाव जो है मंडी भाव काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलते हैं आने वाले दिनों में। और उत्पादन भी इस समय पे लगाई गई सभी सब्जियों का काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। लेकिन अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन थोड़ा सा सोच समझ के कर लेते हैं, ध्यान में रख के आपकी मंडियों का हिसाब किताब देखकर और अपने क्षेत्र का हिसाब किताब देखकर कि आपकी मंडियों में इस समय पे लगाने पर या जिस समय पे आपकी सब्जियां हार्वेस्टिंग पे आती है, जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद में आपकी मंडियों में इस सब्जी फसल का कैसा क्या मार्केट रहने वाला है, इस तरह की जानकारी जुटाकर और सही समय पर सही फसल का अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो यकीन मानिए काफी जोरदार प्रॉफिट इस समय पे लगाई गई सब्जी आपको देके जा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में क्लाइमेट इन फसलों के काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा, इस वजह से उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से काफी जोरदार आपको मिल जाएगा और मंडी भाव काफी जबरदस्त मिलने की वजह से काफी शानदार कमाई आप कर लेंगे। लेकिन इस समय पे आप कौन कौन सी सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसी फसल बताने वाला हूं जिसकी खेती किसान भाई लगभग आप ये मानिए कि 25 नवंबर तक भी अगर आप इनकी बुआई कर देंगे, फिलहाल आपके पास काफी ज्यादा समय पड़ा है, काफी ज्यादा समय है। मतलब जमीन की तैयारियों से लेकर बाकी की जो भी तैयारियां आपकी आप आराम से पूरी कर सकते हैं। तो अगर 25 नवंबर तक भी इस फसल की बुआई आप कर देंगे ना तो यकीन मानिए जोरदार तो मंडी भाव मिलेंगे और जबरदस्त उत्पादन मिलने की वजह से लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट 1 एकड़ में यह फसल आपको देके जा सकती है। कब तक आपको इसकी बुआई करनी है, कौन कौन सी टॉप वैरायटियों का इस समय पे आपको सिलेक्शन करना है, लगाने का तरीका और पूरी जानकारी इस फसल के बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस समय पे आप भी अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और कोई ऐसी फसल लगाने की सोच रहे हैं जिसका आने वाले दिनों में मार्केट प्राइस भी आपको काफी जोरदार मिल जाए और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिल जाए, तो इस समय पे आप जो है तरबूज की खेती का चुनाव कर सकते हैं। और यह सीजन तरबूज की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय के दौरान अगर आप तरबूज की बुआई कर देंगे, जिस समय पे आपकी तरबूज की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी, यानी कि आप ये मानिए कि फरवरी के आखिरी सप्ताह पर अलग अलग स्टेट या अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से हार्वेस्टिंग का समय चेंज हो सकता है, 10-15 दिन पहले बाद भी हो सकता है। लेकिन आप ये मानिए कि फरवरी माह के आखिरी सप्ताह से लेकर और उसके बाद में मार्च माह तक आपकी जो तरबूज की फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है और उस समय पे तरबूज के जो मार्केट प्राइस है वो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, माने नहीं जाते, सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं उस समय पे मार्च के महीने में या फरवरी के आखिरी सप्ताह में। उस समय पे तरबूज की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहती है और मंडियों में आवक जो है तरबूज की वो काफ़ी कम रहती है। मतलब ना के बराबर तरबूज आता है, क्योंकि अगेती खेती तरबूज की बहुत कम होती है। नवंबर माह में तरबूज लगाते हैं किसान भाई, लेकिन जिस हिसाब से इसकी खर्चाई होती है मंडियों में, जो डिमांड होती है मंडियों में, उतनी ज़्यादा इसकी खेती नवंबर माह में नहीं की जाती है। इस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू भी शुरुआत में आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाती है, काफ़ी शानदार मंडी प्राइस आपको मिल जाते हैं और इस समय पे लगाए गए तरबूज का उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। मैं हर बार तरबूज की अगेती खेती करता हूं और उसके बाद में तरबूज की पछेती खेती भी हम करते हैं। इस वजह से काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूं। जो तरबूज की फसल आपकी मतलब आप नवंबर या दिसंबर माह में लगा देते हैं, जिस समय पे ये हार्वेस्टिंग भी आती है, मतलब फरवरी और मार्च महीने में, उस समय पे तरबूज की फसल के मौसम काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहने की वजह से इसका उत्पादन इस सीजन में फरवरी या मार्च महीने में लगाए गए तरबूज से कहीं ज़्यादा निकलता है,
क्योंकि बाद में अगर आप फरवरी मार्च में इसको लगाते हैं तो टेम्परेचर बाद में बढ़ जाते हैं और उसके बाद में रोग बीमारियां भी धीरे धीरे फसल में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं और फरवरी मार्च में आपका तरबूज निकलना शुरू हो जाता है तो उस समय पे वो मौसम ऐसा होता है जिसमें रस चूसने वाले कीट और बाकी कीट जितनी भी आपकी रोग बीमारियां हैं वो आपको कम से कम आपको देखने को मिलती हैं। इस वजह से उत्पादन आपका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मिलता है। तो अगेती तरबूज से मतलब आपको उत्पादन भी मिल जाएगा जोरदार और मंडी भाव भी जोरदार मिलने की वजह से शानदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। मंडी भावों की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 20 रुपए से लेकर और 22, 23, 24 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों में 25, 26 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। सभी मंडियों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप ये मानिए कि 20, 22 रुपए के एवरेज मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं शुरुआत में, जब इसकी पहली हार्वेस्टिंग शुरू होती है। उसके बाद में धीरे धीरे इसके भाव कम आ जाते हैं। लेकिन पूरे मार्च माह में जब अगर आप इसकी नवंबर में अगेती खेती कर लेते हो तो पूरे मार्च माह तक आपका तरबूज निकल जाता है। टोटल बाद में जाके अगर इसके भाव की बात करें तो मतलब अगेती खेती करते हो तो 14-15 रुपए से कम आपको इसके मंडी भाव बाद में जाके थोड़े कम होते हैं। उस समय पे अगर आपकी मतलब आखिरी हार्वेस्टिंग होती है तब भी उस समय भी आपको 14-15 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं। तो अच्छी कमाई जो किसान भाई करना चाहते हैं वो तरबूज की खेती इस समय पे कर सकते हैं। बेगार भी इसमें काफ़ी कम है, मतलब सब्जियों की हार्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और तरबूज की हार्वेस्टिंग काफ़ी इजीली हो जाती है। रख रखाव भी आपको काफ़ी कम करना पड़ता है, हालांकि स्प्रे वगैरह आपको लेने पड़ेंगे, फर्टिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे। जितने अच्छे समय समय पे आप फर्टिगेशन वगैरह करोगे, हर फर्टिगेशन अगर आप करते रहोगे, खाद उर्वरक भी अच्छी मात्रा में डाल दिया तो तरबूज की फसल काफ़ी जोरदार उत्पादन देके जा सकती है। मतलब 300-400 क्विंटल तक भी आपको इससे उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ में। दोस्तों, इसके लगाने के सही समय की बात करें तो अब आप अपनी ज़मीन वगैरह की तैयारियां शुरू कर लीजिए और नवंबर माह के मध्य से आप इसकी बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि 20-25 नवंबर से पहले पहले आप इसको लगा दीजिएगा। जितना आप जल्दी लगाएंगे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। अगर आप लगाना चाहें तो, हालांकि कुछ किसान तो इसकी जो अगेती सबसे अगेती खेती है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही कर लेते हैं, लेकिन इस बार टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा है तो या तो आप नवंबर के पहले सप्ताह तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं अगर आपकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। और या अगर आप नवंबर के मध्य तक भी इसकी बुआई कर लेते हैं तो भी काफ़ी ज़ोरदार मंडी रेट मिल जाएंगे। और 20-25 नवंबर तक भी आपके तरबूज की बुआई हो जाती है तो भी काफ़ी अच्छा समय है उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। उसके बाद तो आप कभी भी इसकी खेती कर ही सकते हैं, नवंबर के आखिरी सप्ताह में भी लगा सकते हैं और दिसंबर माह में भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर माह में मैं उन्हीं किसान भाइयों को लगाने के लिए कहूँगा जिनकी ज़मीन फिलहाल खाली नहीं हो रही है या फिलहाल मतलब वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप खर्चा कर रहे हैं, मतलब अगेती तरबूज की आप खेती करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, क्रॉप कवर का खर्चा भी होता है, प्लास्टिक मल्च का भी होता है। तो खर्चा तो आपका वही खर्चा दिसंबर में होगा और वही खर्चा आपका नवंबर में होता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर ही रहे हैं तो थोड़ी अगेती कर लीजिए, ना दिसंबर में न लगाकर नवंबर में इसको लगा लीजिए। और अगर ज़मीन खाली नहीं है तो आप इसको दिसंबर में भी लगा सकते हैं। दिसंबर में लगाए गए तरबूज के भी शानदार मंडी रेट आपको मिल जाएंगे। दिसंबर में लगाए गए तरबूज के भी लगभग आप ये मानिए कि 15, 16, 17, 18 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं इसके। तो ये तो हो गई इसके समय की बात। अब आपको कुछ वैरायटियों के बारे में भी बता देता हूं कि इस समय पे जो किसान भाई तरबूज लगाना चाहें उनको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तो देखिए, वैरायटियां वैसे तो काफी सारी हैं, अलग अलग एरिया में किसान भाई अलग अलग वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन मैंने काफी सालों से 5-6 वैरायटियां मैं हर बार लगाता हूं, उनके बारे में आपको बता देता हूं जिनसे काफी जोरदार उत्पादन निकलता है और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो काफी शानदार मिलती है। एक वैरायटी ऐसी होगी जिसकी मार्केट वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिलेगी, साइज तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी मतलब फल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने की वजह से रेट उसके आपको 3-4 रुपए कम मिलेंगे। एक फल की क्वालिटी ऐसी होगी जो देखते ही मंडियों में आपका माल सबसे पहले उठ जाएगा और 2-3 रुपए आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो इस तरह की वैरायटियां मैं आपको बताता हूं। एक तो है क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी, हर बार इसका सिलेक्शन करता हूं मैं, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। साइज भी अच्छी बैठती है, उत्पादन भी अच्छा और फल की क्वालिटी भी शानदार और मिठास भी इसमें काफ़ी शानदार है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सेमिनस कंपनी की माधव वैरायटी। ये भी तरबूज की काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। बताए गए समय पे आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। जो वैरायटियां बता रहा हूं उनको आप कभी भी लगा सकते हो, 12 महीने में कभी भी इनका सिलेक्शन कर सकते हो। और उसके बाद में एक धानिया की मधुरस नाम से एक वैरायटी आती है, काफ़ी जोरदार साइज मिलेगी इसकी भी आपको और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको इसकी काफ़ी शानदार मिल जाएगी, तो इसका सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है सकाटा कंपनी की एक साटो के नाम से वैरायटी आती है।
ब्लैक आइस बॉक्स तरबूज की ये भी काफ़ी शानदार और अच्छी वैरायटी है। यहाँ पर मैं आपको जो भी वैरायटियाँ बता रहा हूँ ये सारी की सारी वैरायटियाँ जो ब्लैक आइस बॉक्स तरबूज आता है उसकी बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक जो वैरायटी है वो है आपकी सागर कंपनी की, सागर किंग के नाम से आती है। ये भी तरबूज की काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसी तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जिनको खुद मैं लगा चुका हूँ हर बार और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है मतलब कि इन सभी वैरायटियों का। तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे या जो वैरायटी आपको अपने एरिया में मिले उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बीज की कीमत की बात करें तो इन सभी वैरायटियों की जो बीज की कीमत है वो लगभग आप ये मानिए कि 28,000 रुपए से लेकर और 32,000 रुपए तक अलग अलग वैरायटियों के अलग अलग है। 1 kg की रेट मैंने आपको बताई है, लगभग ये मानिए कि 1400 रुपये 50 ग्राम का पैकेट आपका पड़ेगा। 1400 रुपये से लेकर और लगभग 1500-1600 रुपये तक आपका पैकेज है अलग अलग कंपनियों का। इस हिसाब से आपको बीज की कीमत लगेगी। इस हिसाब से आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं और तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन इस समय पे ले सकते हैं। दोस्तों, तरबूज की फसल से जोरदार उत्पादन लेने के लिए कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालिएगा। 70 से 80 kg SSP खाद आपको लेनी है और लगभग 25 kg यूरिया खाद और लगभग 40 kg इसमें आपको लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश और 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना इसमें। कई बार आपके जो प्लांट है ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से जब आपके तरबूज में कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है या मॉइस्चर लगातार बना रहता है उस समय पे, तो छोटे जो प्लांट होते हैं उस समय पे जड़ गलन वगैरह की समस्या आ जाती है इनमें। तो 500 ग्राम फंगीसाइड भी ऐड कर लेना, कार्बनडाजिम 50% वाला। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लें, जमीन को एकदम से समतल करके 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के और 21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है आपको। सिंगल लाइन में बुआई करनी है और 6-6 फीट की दूरी आपको, डिस्टेंस जो है वो 6 फीट से कम नहीं रखना है, वरना नंबर्स ऑफ प्लांट अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो बाद में फ्रूट फ्लाई आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी और फ्रूटिंग भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसलिए डिस्टेंस बराबर मेंटेन करके रखें। 1-1 फीट की दूरी पर जो मतलब बीजों की बुआई करें और 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाएं। इस तरीके से आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में तरबूज की खेती के बारे में हर अपडेट, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।